अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज की फजीलत। तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों। तहज्जुद की नमाज हमें कब पढ़नी है और कौन सी वक्त में पढ़नी है और कितनी रिकात पढ़नी चाहिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज कितनी रिकात पढ़ते थे। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसी के बारे में पूरी तफसीर के साथ इसका जिक्र करूंगा दोस्तों। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इस्लामिक इल्म में मालूमात हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका। तहज्जुद की नमाज हम कौन से समय में पढ़ें और कितनी रिकातें पढ़ें और कौन से सूरत पढ़ें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रिकातें पढ़ते थे और कौन से सूरत पढ़ते थे। तो यह सब सभी के मन में एक डाउट होता है दोस्तों, एक सवाल होता है। तो आज इसी के बारे में मैं पूरी तफसीर के साथ इसका जिक्र करूंगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुने। तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका। तहज्जुद की नमाज इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक रहता है। यानी रात में इशा की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर फजर की वक्त से पहले तक जो शहरी का वक्त होता है दोस्तों, यानी इशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज का वक्त हो जाता है दोस्तों, और शहरी करने के वक्त से पहले तक तहज्जुद की नमाज हम पढ़ सकते हैं। जब कोई इंसान इशा की नमाज पढ़कर सो जाता है और रात के किसी भी वक्त वो उठता है तो यह तहज्जुद का वक्त होता है, और इसके लिए सबसे अच्छा वक्त रात का आखिरी तीसरा पहर होता है, यानी फजर के वक्त जो हम लोग शहरी करते हैं दोस्तों, यही सबसे अफजल वक्त होता है। तहज्जुद की नमाज नफल नमाज से अफजल नमाज है। तहज्जुद की नमाज का अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें कम से कम 2 रिकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रिकात या फिर 12 रिकात भी पढ़ सकते हैं, या 6 रिकात भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर 8 रिकात पढ़ा करते थे, कभी कभी आप 12 रिकात भी पढ़ लेते थे। ज़्यादातर 8 रिकात ही साबित है दोस्तों, तो आप 8 रिकात भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा यकीन है कि रात को आप उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं तो आप इशा की 3 रिकात वितिर नमाज छोड़ दें और यह 3 रिकात वितिर तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ें, यह अफजल है। रात के आखिरी पहर अल्लाह आसमानी दुनिया पर आते हैं दोस्तों और फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदों से फरमाते हैं कि है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ मैं कबूल करूं, कोई है जो अपनी गुनाह के लिए माफ़ी मांगे, कोई है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं। हम लोगों में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो इस पुकार का फ़ायदा उठाते हैं। फजर की नमाज के बाद अगर कोई अफजल नमाज है तो वो रात के आखिरी पहर में पढ़ी जाने वाली नफल नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि इसका एहतमाम करें। हदीस शरीफ में तहज्जुद की नमाज के बारे में बताया गया है दोस्तों, रात की नमाज यानी तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि तुमसे पहले पिछली उम्मतों के नेक लोग भी तहज्जुद पढ़ते थे और ये नमाज तुम्हारे लिए अल्लाह से करीब होने का सबब है।
اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ تہجد کی نماز یہ وہ نفلی نماز ہے دوستو جو تمام نفلی نماز پر بھاری ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس وقت کا اہتمام فرمایا۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو فرض نماز ادا بھی نہیں کرتے ہیں، تو نفل نماز کہاں سے پڑھیں گے دوستو؟ تہجد کی نماز کو پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہے دوستو۔ تہجد کی نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ تہجد گزار لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد قبر کی وحشت سے بچاتی ہے۔ رات کی عبادت ہمیشہ نیک لوگوں کی معمول رہی ہے دوستو۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس نماز کی رکعت میں لمبی لمبی سورت پڑھیں۔ تہجد نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح ہر رکعت میں قرآن پورا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بھی بہتر ہے دوستو۔ ویسے تو تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں دوستو، جیسے کہ سب نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھی تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ جو میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں دوستو۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔